नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। जी हाँ, ये वो शक्ति है जो भगवान शिव की कृपा से हमारे अंतर में ही, हमारे शरीर में ही, हमारे पूरे शरीर के रोम रोम में ही व्याप्त है। और यह अद्भुत शक्ति एक ऐसे स्थान पर, जिसको योगियों ने मूलाधार बताया, उस स्थान पर जाकर सो जाती है। ये शक्ति बहुत अद्भुत है। जब ये जागती है तभी हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहा करते थे कि जब तक ये शक्ति जागृत नहीं होगी, जिस व्यक्ति की भी ये शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक उसको भगवान के दर्शन नहीं मिल सकते। जब उनकी गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस का हम अध्ययन करें, तो जब उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो उसमें एक जगह साफ लिखा है उनकी वाणी में कि God cannot be seen unless कुंडलिनी is awakened। भगवान के दर्शन बिल्कुल नहीं होंगे जब तक कि ये कुंडलिनी शक्ति नहीं जागेगी। God cannot be seen unless this कुंडलिनी is not awakened। One cannot attain भाव, भक्ति and so on without its awakening। इसके जागृत हुए बिना किसी व्यक्ति के अंदर भाव और भक्ति भी उत्पन्न नहीं होते। यदि आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई गीत गाते हैं, भगवान का भजन गाते हैं और आपके आंसू बहने लगे, भाव जम जाए, आनंद आने लगे, हिलोर आने लगे, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आपके अंदर जागृत हो रही है। ये भगवान की शक्ति, भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति हर एक प्राणी के अंदर कुंडल मार के, कहते हैं घेरा मार के सो जाती है। जब बच्चा गर्भ में, जब आत्मा के रूप में बच्चे के जब ये शक्ति आती है, प्रविष्ट होती है, तो जहां कहते हैं ना भौरा बना होता है, हर एक के सर में एक बाल के बीच में एक ऐसा होता है जहां पे बाल नहीं होते, वहां से ये शक्ति अंदर दाखिल होती है। ये आत्मा और सुषुम्ना मार्ग से होती हुई नीचे मूल आधार में जाके सो जाती है। ये हमारा जो शरीर है, इसमें 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नर्व्स। इन 72,000 नाड़ियों में हमारे 3 नाड़ी बहुत खास हैं। 3 नाड़ी वो कौन सी हैं? इनका नाम है, एक का इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक का नाम है इड़ा, दूसरी का नाम है पिंगला और तीसरी का नाम है सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी जो है वो चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी मतलब कि जब इस प्राण जो है हमारा, ये देखिए सांस जब हम लेते हैं तो नाक में 2 नथुने हैं। ये तो आप अपना नथुना चेक कर सकते हैं उंगली लगा के कि आपकी प्राण शक्ति कौन से नाक से बह रही है। सांस जो आ रही है, जा रही है, तो वो कौन से नथुने से आ रही है, कि दाएं से कि बाएं से आ रही है, इजी वे में कहां से आ रही है। तो यदि आपके बाएं नथुने से सांस आ रही जा रही है, तो ये चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी के माध्यम से सांस आ रहा है, जा रहा है। और जब चंद्र नाड़ी के माध्यम से सांस शरीर में आता है, जाता है, तो शरीर में अमृत बनता है, शीतलता बनती है, रस बनते हैं।
तेज बनता है, ओज बनता है, वीर्य बनता है, शीतलता बनती है, चंद्रमा की शक्ति हमारे अंदर बनने लगती है, बढ़ने लगती है। और जब सांस हम देखें, महसूस करें कि पिंगला नाड़ी से बह रहा है, दाएं सुर से बह रहा है, तो सूर्य की नाड़ी प्रमुख हो गई है। इस समय सूर्य की नाड़ी कार्यरत है, क्रियाशील है। जब सूर्य की नाड़ी में से होके ये जो सांस चलता है हमारे शरीर में, तो इसको जब चलता है तो ऊर्जा मिलती है, अग्नि बढ़ती है। कहते हैं कि जब खाना खाएं, भोजन करें, तो ये चेक कर लें कि सांस हमारा किस नाड़ी से चल रहा है। यदि पिंगला नाड़ी में सांस चल रहा है तो हमारे अंदर पाचक रस बहुत अच्छे उत्पन्न होंगे। इसको शरीर का कहते हैं कि सूर्योदय हो गया। हाँ, एक तो सूर्योदय होता है, सुबह निकलती है, सुबह होती है तो सूर्योदय होता है। एक ये है कि जब हमारे शरीर के में सांस पिंगला नाड़ी से चल रहा हो तो ये शरीर का सूर्योदय हो चुका है, शरीर में सूर्य की शक्ति क्रियाशील हो गई है। तो नाक के जरिए हम पता लगा लेंगे कि हमारे शरीर में प्राण कहाँ बह रहा है। प्राण या तो सूर्य नाड़ी के माध्यम से बह रहा होता है या चंद्र नाड़ी के माध्यम से आवागमन करता है। जो तीसरी नाड़ी है, प्रमुख नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये जो है वो लॉक्ड रहती है एक तरीके से। ये इसका मिलन कहाँ है? रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, जहां हम लोग बैठे होते हैं, वहां रीढ़ की हड्डी जहां खत्म हो रही है, हम उंगली लगा के देखें यदि, तो रीढ़ की हड्डी जहां खत्म हो रही है उसके नीचे ये नाड़ी वहां पर लॉक्ड है। और वहां से लेके वो अंदर 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 रीढ़ की हड्डी के नीचे होते हुए, और जहां हमारा तीसरा नेत्र है, ये भौं के बीच में, इसके ठीक पीछे यहां तक आकर वो यहां पर वो दो अन्य नाड़ियों से मिल जाती है। इस तरह बीच की ये जो नाड़ी है ये निष्क्रिय रूप में बिल्कुल पड़ी रहती है। हमारे प्राणों का संचार जो इसके साइड बाई साइड जो नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला, इनमें सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो चलने लगती हैं, संपादित होती रहती हैं। रात दिन अपना हमारा सांस बह रहा है, हम जीवित हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों नाड़ियों के माध्यम से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कभी कभी जब मन स्थिर होता है, शांत होता है, चित्त में एकदम झील की तरह शांति आ जाती है, तो समझ लो कि सांस भी सम हो जाता है, यानी कि दोनों नाड़ियों से हल्का हल्का चलता है, हल्का हल्का चलता है। जब दोनों नाड़ियों में हल्का हल्का चलता है तब वो अंदर जाकर सुषुम्ना के दरवाजे पर नीचे, मूलाधार में सबसे नीचे, वहां पर ठोकर मारता है, टक्कर मारता है, उसको खोलने का प्रयास करता है। तो मूलाधार में ये शक्ति, कुंडलनी शक्ति सोई पड़ी रहती है। कुंडल यानी कि घेरा, कुंडल कहते हैं ना, कुंडल, कानों में कुंडल पहने हो तो कुंडल कैसा होता है? गोल। तो गोल घेरा, जैसे सांप का घेरा होता है, उस तरह से ये गोल घेरे के बना के ये शक्ति उसमें सो जाती है, विश्राम करती है। और कहते हैं शरीर के नींव में, नींव क्या है? जहां हम लोग बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो बैठने का स्थान है, सामान्य सभी लोग जो आसन भी लगाते हैं तो जो बैठते हैं वो रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थान है, नींव है वो शरीर की। तो कुंडल मारे हुए, ना से कहते हैं नींव में, ई कहते हैं शक्ति को। कुंडल मार के जो हमारे शरीर के नींव में बैठ गई है उसको योगियों ने बताया कुंडलनी, कुंडलनी शक्ति उसका नाम दिया। वो कुंडलनी शक्ति हर एक मनुष्य के अंदर सोई पड़ी रहती है, मनुष्य को उसका पता नहीं चलता। इसलिए फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक ने
हजारों वर्ष पूर्व घोषणा की। उसने जब अनुसंधान किया तो उसने कहा कि मनुष्य का जो है 1/10वां भाग मस्तिष्क का क्रियाशील नहीं है, 1/10वां भाग तक क्रियाशील नहीं है पूरे तौर से, बाकी का सब सोया पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि ये कुंडलनी शक्ति उसका सहायक नहीं बनती, उसकी सहायता नहीं करती। बस ऊपर ऊपर से जितना काम चल रहा है गिड़ा पिंगला द्वारा, उसी में समझ लो कि मनुष्य ने क्या क्या कर डाला है, कितना कितना जो है वो उन्नति कर ली है, कौन कौन से साधन बना लिए हैं चांद पर और मंगल पर, और कहां कहां पहुंच रहा है, कितनी ऊंची ऊंची रेतों में अट्टालिकाएं बना ली हैं, समुद्र पे विजय पाली है, एवरेस्ट पे विजय पाली है। कहां से इतना ज्ञान मनुष्य सामर्थ्यशाली हो गया? केवल मात्र इन दो शक्तियों के गिड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के चढ़ने मात्र से ही मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई है। और जिसकी यदि ये बीच की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो सोई पड़ी हुई है, ये कहीं अगर जागृत हो जाती है तो आहा कहना क्या, वो मनुष्य तो साक्षात ईश्वर हो जाता है, भगवान का अवतार हो जाता है। सारी शक्तियां इसी शरीर में आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, इसी में वास करती हैं। मंदिर तो कुछ नहीं, मन अंदर जब चला जाता है, सुषुम्ना में जब मन प्रविष्ट होता है शक्तियों के साथ, तो वो मंदिर ये शरीर ही है। इस शरीर के अंदर मन जब जाता है तो ये मन अंदर, मंदिर, मंदिर शब्द कहां से बना है? मन अंदर। उसको स्थूल रूप बाहर देना पड़ा। स्थूल रूप इसलिए देना पड़ा कि हम कहां से शुरू होंगे। जैसे आ से अनार, तो अनार को रूप को लाना पड़ता है, आम को लाना पड़ता है। का से कबूतर, तो कबूतर को ले आए कि बच्चा समझ जाए। तो मंदिर बना दिया गया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये दुर्गा है, ये काली है, ये हनुमान है, ये कौन है, ये विष्णु है, ये लक्ष्मी है, ये है, ये है, बांके बिहारी जी हैं। तो ये सब मंदिर बने और प्राण प्रतिष्ठा की गई। पर मन जब तक अंदर नहीं जाएगा, हर मनुष्य के अंदर जो उसके गहरे में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो खाई है, जो उसमें मन को जब तक प्रविष्ट नहीं कराया जाएगा, तब तक भगवान के दर्शन, भगवान का चिंतन हमसे नहीं सध सकता। बहुत लोग ध्यानी लोग कहते हैं कि हमने भगवान का बहुत ध्यान किया, लेकिन मन तो साहब हमारा कभी नहीं रुका। मन तो हमेशा चलायमान रहता है। ध्यान की बात तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बेईमानी है, कैसे ध्यान होगा? बहुत ध्यान किया, बहुत ध्यान लगाया। और बहुत लोग तो ध्यान लगाते लगाते मन को जड़ कर लेते हैं, मन को एकदम ऐसा जकड़ लेते हैं त्राटक आदि करके। त्राटक क्या होता है वो आप कहेंगे? त्राटक कहते हैं नासाग्र दृष्टि। एक तो नासाग्र दृष्टि से त्राटक हो जाता है कि नाक के अग्रभाग को देखना, हाँ, तो इससे मन स्थिर हो जाता है। या भौहों के बीच में देखना, ये त्राटक लग जाता है। या किसी मोमबत्ती की लौ या किसी भी वस्तु को लक्ष्य बना के उस पर अपने आप को लगातार देखते जाना, लगातार देखते जाना, तो मन जड़ हो जाता है। जब लगातार एक लक्ष्य आप दे देते हैं तो, और जबरदस्ती उस पर लगाए रखते हैं, लगाए रखते हैं, लगाए रखते हैं, लगाए रखते हैं, और लगातार रोज प्रयास करते हैं घंटों, तो बहुत से योगी जन उस मन को जड़ कर लेते हैं। और जड़ कर लेने से कभी कभी तो पागल हो जाते हैं। अरे मन इतने काम का है, मन में अपार शक्तियां हैं। हाँ, मन तो भगवान का दर्पण है, इसमें हम सब कुछ देखते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन बहुत शक्तिशाली है। मन में जो भी आप देखना चाहें, मन से जो करना चाहें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो ऐसे मन जो भागता हुआ घोड़ा है, ऐसा तीव्र गति वाला मन घोड़ा है कि उसे अभी दौड़ा दो तो अमेरिका चला जाएगा, जापान चला जाएगा, दूर दूर चिंतन करते हुए कहां से कहां आपको ले जाएगा, पर्वतों में, गुफाओं में, समुद्र में, यहां वहां। आप चिंतन करके देखो, सेकंडों में आपका मन आपको ले जाएगा। तो कैसे ले जाएगा? क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा है और उसको आप काबू पाना चाहते हो, उसको आप जड़ कर देना चाहते हो। ध्यान में आपने ये कल्पना की है कि कहां से आपके अंदर ये कल्पना उठ गई कि ध्यान लगाओ तो मन को जड़ कर लो, मन को रोक लो, उसको ध्यान कहते हैं। अरे ये बिल्कुल गलत बात है। आज अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी अगर आपके अंदर ध्यान की कल्पना है कि ध्यान लगाने से मन ठहर जाता है, मन रुक जाता है, मन जड़ हो जाता है, मन पे काबू पाया जा सकता है, तो ऐसी धारणा को निकाल के फेंक दीजिए। बिल्कुल गलत धारणा मन में आप पाले हुए हैं। अरे साफ साफ तो शब्द है, कहा गया है, आपको क्या बताया गया है, क्या करना है? बोले ध्यान करना है। तो ध्यान शब्द पे जरा गौर कीजिए। ध्यान, उसके टुकड़े कर डालिए ध्यान के। ध्या कहते ना, ध्या, इसको ध्या, इसका चिंतन कर, ध्या कहते ना, पढ़, ध्या, ध्या न, ध्या न, यानी किसी भी वस्तु का चिंतन न करना, अपनी ओर से कोई चेष्टा न करना, कुछ भी अपनी ओर से न करना, टोटल सरेंडर। जो हो रहा है हम केवल दृष्टा हैं, हम केवल देखने वाले हैं, हम उसमें जरा भी चिंतन नहीं कर रहे हैं कि प्लस माइनस, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था, क्या हम करें, कुछ भी नहीं अपनी ओर से प्रयास करें। ध्यान, 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 हमें कोई ध्यान नहीं करना है। पहली बात तो ध्यान के बारे में आपको मैं बार बार स्पष्ट कर दूं कि ध्यान किया नहीं जाता। मेरे भाई बहनों, ध्यान करना छोड़ दीजिए। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो लग जाता है, ध्यान तो हो जाता है। ये वो घटना है कि जो अपने आप घटती है। कहते ना कि किसी से आप देखा हो गया, कोई दूर खोया हुआ है, तो आप कहते हैं भाई कहाँ खो गए मिस्टर, कहाँ हो? तो एकदम भीड़ में भी, आप लोगों के बीच में भी वो पाएगा कि वो पता नहीं कहाँ खो गया, कहाँ दूर उसका मन एकदम गायब हो गया। तो ध्यान। अब क्या होता है कि लोग ध्यान कराते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, जब उनको पता है कि भाई हमारे यहाँ ध्यान कराया जाता है, हर रविवार को ध्यान कार्यक्रम होता है, हर बृहस्पतिवार को ध्यान कार्यक्रम होता है। उसके लिए यहाँ हमारे सिद्धयोग शक्ति दरबार में बाकायदा आयोजन होता है और दोपहर 12 से 3 के बीच में प्रत्येक रविवार को ध्यान सत्र का आयोजन होता है और दूर दूर से लोग ध्यान करने आते हैं। तो उस ध्यान में लोग जब आते हैं प्रथम बार तो मुझसे पूछते हैं कि किसका ध्यान करें, कौन से भगवान का ध्यान करें, किस शक्ति को केंद्रित करें अपने ध्यान को, कि वहां पर ठहराएं, कि महाराज जी किसका ध्यान करें, गुरु जी किसके ध्यान करें, किसका अवलंबन लेकर हम आगे बढ़ें, किसका सहारा लें। मतलब उनको कोई ना कोई बात समझाओ, कोई बताओ। वो इस आशा से आए हैं कि ध्यान हमें कैसा करें, कृष्ण जी का ध्यान करें कि राधा जी का ध्यान करें कि हनुमान जी का ध्यान करें कि राम जी का ध्यान करें, किसका ध्यान करें, काली जी का ध्यान करें, भैरव जी का ध्यान करें, मां संतोषी का ध्यान करें, किसका ध्यान करें बताओ। तो उन्हें ध्यान के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। ये ध्यान नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ABCD वाली अवस्था में पड़े हुए हैं कि ध्यान, अगर वो किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। ध्यान तो केवल गुरु, जो सदगुरु है, जो शक्तिशाली गुरु है,
जिसके अंदर शक्तियां खेल कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, जो शक्तिपात की सामर्थ्य रखता है, अपनी शक्तियों को दूसरे में भेज सकता है, ऐसे गुरु का केवल सानिध्य करना ही काफी होता है। ऐसे गुरु के पास जाकर बस आपको बैठना है, कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई आसन नहीं लगाना है, कोई ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान तो अपने आप घट जाएगा, अपने आप हो जाएगा, जिसके लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वन कैन नॉट अटेन भाव भक्ति एंड सो ऑन विदाउट इट्स अवेकनिंग। उसकी तो जड़ है कुंडलिनी, जो आपके अंदर सोई पड़ी हुई है। सदगुरु उसको जगाएंगे। आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको जगा सको। मैं आपको बताऊं कि हम लोग देवी जागरण करते हैं, घरों में देवी जागरण का आयोजन होता है। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया देवी का जागरण? भाई जागरण का मतलब जगाना। तो देवी कौन सी देवी है जिनका हमें जागरण करना है, और वो सोई हुई है तो उनका हमें जागरण करना है? कहते हैं ना, मनुष्य कहते हैं जाग जाओ, अब सवेरा हो गया, अब तो उठो, जागो। तो देवी का आपको जागरण करना है, तो यानी कि देवी आपकी सोई हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है कि कौन सी देवी सोई हुई है। वो देवी, वो ई कहते हैं शक्ति, शिव की शक्ति। शिव में से अगर ई निकाल दीजिए, शिव शब्द है, शिव में से जो शुरू में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, उस ई को निकाल दीजिए तो क्या रह जाएगा? शब। शाबा शब। शब किसे कहते हैं? मुर्दे को। शब्द क्या है? शिव के शब क्या है? मुर्दा। मुर्दा कब जीवित है, कब प्राणमय है, कब वो क्रियाशील है? जब उसमें ई प्रविष्ट कर जाती है, उसके साथ ई जुड़ जाए। ई कहते हैं शक्ति। जब शक्ति शब्द में प्रविष्ट होती है, इस मनुष्य शरीर में जब शक्ति आती है, प्राण आता है। हाँ, बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले तो उसके अंग बनते हैं 2-4 महीने, तो उसमें प्राण नहीं आते हैं, अंगों का निर्माण होता है। जब अंगों का निर्माण हो जाता है तब उसमें आत्मिक रूप में ये शक्ति प्रविष्ट करती है। आत्मा जन्म लेती है उस जो है भ्रूण के माध्यम से, उस माँ के माध्यम से, माँ के गर्भ के माध्यम से। तो वो जो आत्मा है, वो शक्ति जो प्रविष्ट होती है, वो अंदर जाके सो जाती है उस बच्चे के, बालक के रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई रहती है। और बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने वही क्रियाकलाप करता है और वही खाता पीता है और पशु के समान जीवन बिताता हुआ और वो सुख दुख झेलता हुआ मर जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनुसंधान किया, खोजा, तो बहुत बहुत ऊंची बातें खोजी। उन्होंने सब कुछ जान लिया। उन्होंने ये जाना कि केवल जीवन हमें मिला है तो किस लिए मिला है? इसलिए नहीं कि हम ऐसे ही मर जाएं, खाएं पिएं, सुख दुख भोगें, ऊंचे राष्ट्रपति बन जाएं, कि हम बहुत बड़े व्यापारी बन जाएं, कि बहुत नामी कवि बन जाएं, कि हम बहुत नामी लेखक हो जाएं, कि हम बहुत जो है रचनाकार हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, वैज्ञानिक हो जाएं और बहुत बड़े बड़े महात्मा भी हो जाएं, तो भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। जब तक ये शक्ति सोई हुई है, हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर ले, धारा प्रवाह मंत्र का उच्चारण करें, धारा प्रवाह रामायण बोले, गीता का वाच करें, स्वस्ति वाचन करें, कुछ भी करें, अगर शक्ति हमारे मूल में ये सोई हुई है तो कुछ भी हल नहीं होने वाला है। कितना थोड़ा 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 मजा आ रहा है, लेकिन अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, आत्म ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि ये शक्ति सोई हुई है। मार्कंडे ऋषि ने जब देवी की आराधना की, समुद्र के किनारे कुटिया बनाकर रात दिन मां की आराधना की, बहुत आराधना की, रात दिन आराधना की, तो उससे प्रसन्न होकर मां ने दर्शन दिया। और मां ने कहा, कहां आऊं, बता, कहां तुझे अपना दर्शन दूं? तो मां ने फिर कहा, मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मां, आप मेरे अंदर आ जाओ।
और मेरे ऊपर रहो, साथ में रहो। तो फिर मां ने, समुद्र पास में बह रहा था, तो समुद्र की ओर हाथ का इशारा किया और हाथ से जो वो शक्ति की तरंगे बहाई, तो जिस जगह पर वो तरंगे समुद्र में गिरी, वहां का पानी उबल उबल के उछाल मारने लगा। तो मां ने कहा कि मेरी एक छोटी सी किरण से समुद्र में उबाल आ जाता है, इतना तेजोमयी मैं हूं, तो तेरे ऊपर अगर मैं आऊंगी तो तू जल के राख हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मां, तुम अपनी कृपा, जो मेरे अंदर तरंग है उसको जगा दो और हर समय उस तरंग में अपने को उपस्थित रखो। तो मार्कंड ऋषि को मां का ज्ञान हुआ, मां का दर्शन हुआ, और फिर उन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना की। दुर्गा सप्तशती में उन्होंने तमाम गूढ़ रहस्य खोले और तमाम मंत्र वगैरह दिए, बहुत बीज मंत्र दिए। उसके पश्चात मां का गुणगान करते हुए उन्होंने एक आरती लिखी मार्कंड ऋषि ने, और वो आरती बहुत से मेरे भाई बहन गाते भी होंगे, उससे परिचित होंगे। उस आरती में शुरुआत में उसके एक एक शब्द में मां के गुण छुपे हुए हैं। उस आरती में शुरुआत में क्या है, आइए उस पर ध्यान देते हैं। जग जननी जय जय, मां जग जननी जय जय। हे मां, तुम जगत की जननी हो, तुम्हारी जय जय जय। भय हारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय जय। तुम भय को हरने वाली हो, तुम संसार सागर से तारने वाली हो, तुम जगत की जननी हो। हे मां, तुम्हारी जय 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 जय, तुम्हारी जय जयकार हो। कितनी ही जय जयकार करूं, कम है कम है। जय जयकार हो, जय जयकार हो। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। तो मां के गुणगान करते हुए ये उन्होंने पूरी आरती लिखते गए। उस आरती में आगे उन्होंने लिखा है कि राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। हे मां, तू ही राम है, क्योंकि राम में भी तू ही तो है। राम कृष्ण, कृष्ण भी तू ही है। राम कृष्ण तू सीता, सीता भी तू ही है। और ब्रज रानी राधा, राधा भी मां तू ही है, क्योंकि सब में तू ही तो समाई हुई है शक्ति। शक्ति अगर चली जाएगी तो फिर वही बात, हर कोई शव बन जाएगा। तो शक्ति सब में समाई हुई है, पुरुष हो या नारी हो। तो राम कृष्ण तू सीता, ब्रज रानी राधा, और तू वांछा कल्पद्रुम, हारणी सब बाधा। तू सब इच्छाओं को पूरा करने वाली कल्प वृक्ष है और सब बाधाओं को हरने वाली है। राम कृष्ण तू सीता, ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम, हारणी सब बाधा। सब बाधाओं को हर लेती है और सब इच्छाओं को पूरा करती है। तो इस तरह उन्होंने मां की आरती, तू विधि बधू रमा तू मां महामाया, वो पढ़ लेना, वो पूरी आरती उन्होंने लिखी। तो ये सब मां के वो गुणगान बता रहे हैं कि मां तुम ये हो, तुम वो हो, तुम शक्ति देती हो, तुम आदि हो, अनादि हो, अनामय हो, अविचल हो, अविनाशी हो, और राम में भी तुम ही हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही राधा हो, और तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही शक्ति हो। विधि बधू रमा तू उमा महामाया, सब कुछ तुम ही हो। अब किसी के इतने गुणगान गाए जाएं तो भाई अब आदमी पूछेगा कि फिर हम इनसे मिलें कैसे, कहाँ रहती हो। तो उन्होंने इस आरती में वो राज भी खोला। और हम लोग क्या है, हम लोगों का दुर्भाग्य, हम मनुष्यों का, कि इस पे चिंतना नहीं की और उस आरती को गा के रख देते हैं। उस आरती को हम बस गा के और प्रणाम करके और बस रख देते हैं। उस आरती में मार्कंड ऋषि ने मां के गुणगान गाते हुए राज खोला कि मां तुम कहाँ रहती हो, तुमसे अगर मिलना हो, कोई दरवाजा खटखटाना हो तो तुम कहाँ मिलोगी? पूर्णियागिरी में मिलोगी,
वैष्णो देवी माता में मिलोगी, विंध्याचल पे मिलोगी, कहाँ मिलोगी? कौन से पहाड़ पे बैठोगी? पहाड़ा वाली माँ, ज्योता वाली माँ, तुम कहाँ मिलोगी? तो वो राज खोल रहे हैं, की वर्ड दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि मूलाधार निवासिनी, मूलाधार निवासिनी और यही पर सिद्धि प्रदे। हे मां, तू मूलाधार निवासिनी है, तू मूलाधार में निवास करती है। मूलाधार, मूलाधार की बात की है मार्कंडेय ऋषि ने, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही, मैं आपको एक रहस्य की बातें नहीं, जैसे मेरे चैनल का नाम है सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं सारे रहस्य आपको खोल के रहूंगा एक एक करके वीडियो में। तो मूलाधार में वो सोई हुई है, मूलाधार निवासिनी, और यही पर सिद्धि प्रदे, और इसी में सारी सिद्धियां हैं जो तू प्रदान करती है। सिद्धियों के लिए अलग से भटकने की जरूरत नहीं है कि आप काली जी की सिद्धि कीजिए, कि कल को जो है कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कीजिए, कि भूत की सिद्धि कीजिए, कि यक्षिणी की कीजिए, कि ये कीजिए वो कीजिए और लक्ष्मी की सिद्धि कीजिए, कुछ नहीं। सारी सिद्धियां वो मां स्वयं दे देती है, जिसकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाए। कुंडलनी को जगाओ। कुंडलनी इस जगत में है ग्रंथों का सार। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, सबका सार क्या है? कुंडलनी। कुंडलनी इस जगत में है ग्रंथों का सार, निचोड़ है कुंडलनी, और तुम इसको जागृत करो। ऐ मनुष्यों, आप इसको जगाओ और हो जाओ भव पार। इसको जगाओगे तभी भव से छुटकारा मिलेगा, आवागमन से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष प्राप्त होगा। जीते जी हम जान जाएंगे कि हम कौन है। आत्मा का दर्शन होगा, तभी तभी परमात्मा का दर्शन होगा। जब तक हम छोटे को नहीं जानेंगे तब तक हम परम रूप को नहीं जान सकते। तो मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, आध्यात्मिक शख्सियतों, आत्मा का जब तक हम ज्ञान नहीं करेंगे, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, और हम कितने ही बड़े कथावाचक बन जाएं, कितने ही हमको ज्ञान के झंडे गाड़ दें, लेकिन हमारा अपना जीवन तो बहा चला जा रहा है। हम कब आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? कब जानेंगे हम कौन है? हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, गदाधर बालक थे, वो गदाधर नाम था, उनके माता पिता ने नाम दिया था, कुछ नहीं जानते थे, भोले भाले। लेकिन क्या है कि वो कुंडलिनी जागृत व्यक्ति थे। उनके जीवन में कुछ रह गया था थोड़ा सा कर्म करने के लिए, उस कर्म करने के लिए वो इस धरती पर अवतरित हुए। माता पिता के माध्यम से वो आए, और गदाधर वो बालक कल स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली का साक्षात अवतार बने। उनकी कुंडलिनी शक्ति स्वतः जागृत थी। कोई भी अगर उनके सामने आकर माँ का गुणगान कर देता, कोई गीत भक्ति का छेड़ देता, कोई राग छेड़ देता, कोई चर्चा छेड़ देता कृष्ण की, राधा की, कुछ भी भक्ति की बात होती, और वो भावात्मक होके और वो तरंगित होके वो उनकी आत्मा और नृत्य करने लगते और झूमने लगते और मूर्छित हो जाते थे, क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत थी। उन्होंने ही संदेश दिया, अपने उपदेशों में कहा कि जिसका कि अंग्रेजी रूपांतरण हुआ कि गॉड कैन नॉट बी सीन, भगवान को तो कोई देख ही नहीं सकता जब तक कि कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी। भाव और भक्ति भी हमें अंदर से नहीं उठेगी। अगर भाव भक्ति उठी हुई है, जिन भाई बहनों के अंदर आंखों में आंसू बहते हैं, तो वो जान लें कि वो पिछले जन्म में उन्होंने कुंडलिनी जागरण का प्रयास किया है उनकी आत्मा ने, और इस जीवन में वो तथ्य लेके, वो चीजें लेके ये आत्मा उनकी आई है धरती पर, और उनको चाहिए कि वो उसको डेवलप करें, उसको बढ़ाएं, उसको आगे ले जाएं। संसारी की बातों से थोड़ा सा अपने को अलग रखें,
ये संसार तो चलता रहेगा और अनवरत चलता रहा है, मायावी संसार है। कोई भी चीजें यहाँ स्थिर नहीं है, क्षणभंग हो रहे हैं, उम्र बही चली जा रही है। हम बच्चे थे, कब बड़े हो गए हमें पता नहीं, और हमारा शक्ल हम जरूर देखते हैं कि आईने में हाँ हाँ ये परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन कब हो गए, कब किस अंतराल में हो गए, एहसास नहीं किसी को होता। नाखून कब बढ़ जाते हैं, बाल कब बढ़ जाते हैं, तो कोई दर्द या कोई ऐसा एहसास नहीं होता कि ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सब बहा चला जा रहा है, बहा चला जा रहा है, सब होता चला जा रहा है। तो ऐसे ही उम्र का बहाव चलता चला जा रहा है। तो जो संस्कारी जन संस्कार लेके आए हैं, उन्हें भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, प्रेरणादायक होती हैं उनके लिए जीवन में, और वो उसको सुन के आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कहाँ कहीं कीर्तन की बात सुनते हैं तो वो बैठ जाते हैं। तो उनको ये जानना चाहिए कि उनकी आत्मा उनके अंदर जागृत हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, वो कुछ उन्होंने प्रयास किया है पिछले जन्म में, और इस जन्म में आगे कर्म करने के लिए वो ठकाठक हो रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो किसी ऐसे सदगुरु का सहारा लो, किसी के पास जाओ और उसका सानिध्य लाभ प्राप्त करो कि वो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को जगाए। और वो शक्ति जब जागेगी तभी ये सुषुम्ना नाड़ी जो है बीच में, मैंने बताया ना, इड़ा और पिंगला के बीच में जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, ये जागेगी, सुषुम्ना नाड़ी की जागृति होगी। और इसके जागृत हुए बिना किसी को कोई लक्ष्य की साधना करे, वो भगवान की वो स्थापना अपने अंदर में नहीं कर सकता। बाहर बाहर की बातें तो बहुत मिल जाएंगी, जैसे स्वप्न में दर्शन देंगे और आपने जिस मूर्ति को लगातार जो है जिसके सामने बैठ के साधना की है, उस मूर्ति का चिंतन होने लग जाए, ऑटो हिप्नोटिज्म की तरह आपको वही सब दिखाई पड़े और ऐसा लगे कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं। तो बहुत से आपने लोगों को देखा होगा कि वो रास्ते चलते जा रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। आदमी अपने आप से बात करता है, बोलता है कि अरे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये गलत हुआ, ये सही हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो वहां पर थोड़ा सचेत रहना चाहिए था, ऐसा जो भी बातें वो अपने आप से करता है। किससे करता है वो? अपनी आत्मा से। बहुत लोग नहीं समझते इस विज्ञान को, तो आत्मा तक बात ही नहीं पहुंचती। कहते हैं आत्मा, कैसी आत्मा, कौन सी आत्मा? कहां आप आत्मा की बातें लेके बैठ जाते हो महात्मा जी? कोई आत्मा आत्मा कुछ नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की, अरे अर्जुन को सारी गीता पढ़ा दी, सारी बातें समझाते रहे, ज्ञान योग, राजयोग, लय योग, सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग, और तो और पतंजलि का हठ योग, सब कुछ, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, सब कुछ बता दिया। एक एक करके एक एक करके एक एक करके सब बातें बताते चले गए। पर अर्जुन लास्ट में यही कहते थे ये कि भगवान, हे केशव, मुझे आपका ज्ञान कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है। तो चैप्टर्स के लास्ट में जब हम पहुंचते हैं गीता के, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले तो शरणागति करवाते हैं उससे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके मुझे एक की शरणागत हो जा, एक की शरणागत हो जा, सारे धर्मों का परित्याग। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, कृत्वा अहम हत्वा सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से अर्जुन को दे रहे हैं, कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन को उन्होंने बिल्कुल गीता के लास्ट के चैप्टर्स जो है उसमें उन्होंने ज्ञान दिया कि नाना शास्त्र पठेभ्य लोके,
इस लोक के तू नाना प्रकार के जो शास्त्र हैं कि ये शास्त्र की बात करता है, कि वो शास्त्र की बात करता है, कि तू ये उपनिषद की बात करता है, कि तू उन वेदों की बात करता है। हे अर्जुन, सारे लोग अनेक विवादों में पड़े हुए हैं कि ये ऊंचा, कि ये नीचा, ये बड़ा, ये सरल, ये कठिन, उन बातों में मीमांसा करते हैं और उनकी सब चर्चाएं करते हैं विभिन्न तरीके से। कुछ नहीं, नाना शास्त्र पठेद्य लोके, विभिन्न प्रकार के इस लोक के संसार के तुम शास्त्रों को पढ़ जाओ। और नाना दैवत पूजनम, किसी भी देवी देवता की तुम पूजा कर जाओ। आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व एव निरर्थकम। हे पार्थ, जब तक तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक तुझे स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, जब तक तू ये नहीं जानेगा कि मैं कौन हूं, ये सब बेकार की बातें हैं, निरर्थक है, छोड़ दे। नाना शास्त्र पठेद्य लोके और नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वैव निरर्थकम। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से 16 कलाओं के अवतार हैं वे, वो ऐसा ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं जो इस पृथ्वी के लिए वरदान है। परंतु हम कृष्ण की लीलाओं में ही लगे हुए हैं, हम गोवर्धन की परिक्रमाओं में ही लगे हुए हैं, हम उनकी जय जयकार करने में ही लगे हुए हैं, और हम उनके ज्ञान को धारण करने का कतई प्रयास नहीं करते। आत्मज्ञान हमें कैसे हो, कौन सी हम पद्धति अपनाएं? अगर हम गृहस्थ हैं तो क्या गृहस्थ छोड़ें, सन्यासी हो जाएं, जिम्मेदारियों से भाग जाएं? हमें तो समय ही नहीं मिलता कि कोई पुस्तक भी पढ़ पाए। हमें तो कोई गुरु ही नहीं मिला आज तक जो सच्चा हो, समझदार हो, ज्ञानी हो। ठगिया गुरु का भोलबाला है, सब धन कमाने के अड्डे बना लिए हैं लोगों ने। ऐसी बातें करते हैं जैसे संसार से ज्ञान लुप्त हो गया है, जैसे संसार से शक्ति का बिल्कुल पदार्पण हो चुका है। अरे भगवान तो कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में है। दिखाने वाला चाहिए और देखने वाला चाहिए, जानने वाला चाहिए और जनवाने वाला चाहिए। जानना कब कौन चाहता है? मानते हैं सब, मानते हैं सब। बोले हम भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान से डरते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना अपना जीवन शुरू नहीं करते, भगवान को मानते हैं। बहुत बड़ी तोप चलाते हैं, भगवान को मानते हैं। बड़ा एहसान करते हैं, भगवान को मानते हैं। संसार में बड़े पूजनीय है कि भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान को मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानते हैं तो क्या जानते हैं? तो स्टोरी सुनाएंगे, गाथाएं और ग्रंथ बताएंगे, ऐसे ऐसे किस्से बताएंगे जो उन्होंने प्रवचनों में सुने हैं, जो किताबों में पढ़े हैं, यहाँ वहां से उठा लिए हैं, बस वही सुनाएंगे। वो जानना है उनका, उसी पे वो मानते हैं। भगवान का ना तो साक्षात्कार हुआ, न भगवान से कभी मिलन हुआ, न भगवान से कभी बातचीत हुई। मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। और वही जो मानना है, जब विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो वो लोग विचलित हो जाते हैं। और भगवान को मानने वाले फिर यहां वहां भटकते हैं, तंत्र मंत्र की पूजा कराते हैं और कि तमाम दोषों का निवारण कराते फिरते हैं। ज्योतिषाचार्यों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, भागवत कराते हैं और तमाम क्या क्या प्रदोष पूजन कराते हैं। कोई कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे तो कराते हैं, डर के मारे कराते हैं। ये जितने भी पूजन के विधान हैं तो क्या नहीं किए जाएं? लेकिन समझने की बात है, कौन कर सकता है इनको? जिसने पहले आत्म साक्षात्कार किया हो। मंदिर कौन जाने का अधिकारी है?
सच पूछो, अगर मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूंगा कि मंदिर जाने का वही अधिकारी है जिसने पहले आत्मज्ञान कर लिया हो। फिर आत्मज्ञान करने के बाद वो जिसकी पूजा करेगा, जिसको छुएगा, वही भगवान होंगे और वही भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। भगवान को वहां आना पड़ेगा। अगर वो भोग लगा रहा है तो भगवान को भोग ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान की सत्ता घनीभूत होकर उस जगह पर आनी पड़ेगी, प्रकट होनी पड़ेगी। लेकिन जो पहले आत्म साक्षात्कार कर ले, उस साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है कुंडलिनी जागरण। ये जो कुंडल मारी हुई शक्ति हमारे हर एक मनुष्य के मूलाधार में सोई हुई है, इसको हम कैसे जगाएं और कैसे सरल रूप से हम इसका आत्मज्ञान के मार्ग में प्रवृत्त कर सके अपने को, ये मैं अगले वीडियो में बड़ी जल्दी आपको ये खुलासा करूंगा। और ये पूरी इसकी प्रक्रिया बड़ी सहज तरीके से कैसे हो सकती है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत भ्रांतियां भी हैं लोगों में, जानकारियां बहुत हैं। पहले तो जब मैं कुंडलिनी की बात करता था, युवावस्था में मैं जब साधना के विभिन्न सोपानों से गुजर रहा था और तमाम सीढ़ियां चढ़ रहा था, बहुत सी साधनाएं मैंने अपने जीवन काल में की। तंत्र मंत्र को भी छुआ, ज्योतिष को छुआ और तमाम मुस्लिम संप्रदाय की साधनाएं से भी मैं वाकिफ हुआ। क्या क्या नहीं किया मैंने, शमशान साधनाओं से लेके क्या क्या किया। तो उस समय पे जब मैं अगर कुंडलिनी की बात किसी से करता था और कुंडलिनी की शक्ति की जब ज्ञान मुझको मिला और उसकी बात जब मैंने किसी से चर्चा की तो वो कहते थे अच्छा वो कुंडली, अच्छा वो जन्म कुंडली। कुंडलिनी को वो समझ ही नहीं पाते थे, लोग कहते थे जन्म कुंडली। लेकिन आज मैं 15 साल में ये पा रहा हूं, देख रहा हूं कि कुंडलिनी के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, तमाम वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं और उसमें बहुत ज्ञानियों के भी हैं, बहुत अनुभव करने वाले लोगों के भी हैं जिन्होंने अपनी कुंडलिनी जगाई है। और बहुत बड़े बड़े गुरु लोग वो कह रहे हैं कि कुंडलिनी जागृत के बहुत खतरे हैं, और कोई कह रहे हैं कि कुंडलिनी बहुत सहजता से जगा देंगे और वो बिल्कुल खेल, हिप्नोटिज्म की तरह खेल कर रहे हैं। महिलाएं मूर्छित होकर यहाँ घूम रही हैं और लौट रही हैं, उनके चरणों में गिर रही हैं और कुंडलिनी जगा रहे हैं वो। कुछ लोग जो है वो मंत्रों का उच्चारण करा के कुंडलिनी जगा रहे हैं, और कुछ तो जो है वो सीधे जो है राजयोग को यहीं पर ही किया कराए दे रहे हैं, सीधे तीसरे नेत्र पे ले जा रहे हैं। नीचे के जो चैनल हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, वो छोड़कर सीधे आज्ञा चक्र पर ही वार कर रहे हैं कि तुम यही ध्यान कर लो। तो कल को वही लोग जो है वो थोड़ा बहुत उनको वहां पर स्पंदन होने लगेगा, लेकिन जहां कहीं उनके जीवन में दुर्घटना हुई, कोई दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, तो एकदम विचलित होकर गिर पड़ते हैं और वो वहां के भी नहीं रहते। नींव से चलो, नींव से मजबूत होना चाहिए और क्रमशः चलते चले, चढ़ते चले जाओ। पहले मूलाधार, मूलाधार से चले स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, उसके बाद विशुद्ध कंठ में, और फिर आज्ञा, और फिर सहस्रार। और फिर जब पूरा रास्ता जब आप चल लेते हैं तो आप छलांग लगाते हुए चलते हैं, देरी नहीं लगती। शुरू में लगता है कि अरे ये यहाँ पर अटके, यहाँ पर अटके, यहाँ से करना है, ये जगाना है, वो जगाना है। और बहुत लोग तो इसका विज्ञान जान गए तो कहते हैं मूलाधार पर ध्यान लगाओ, यहाँ प्रकाश देखो, यहाँ पर ये बीज मंत्र है, या फिर स्वाधिष्ठान, या यहाँ का प्रकाश ये है, यहाँ ध्यान लगाओ, मणिपुर का ये रंग है, इस पर यहाँ ध्यान लगाओ, कल्पना करो, कल्पना करो, कल्पना, कल्पना के जाल में ले जाओ। कल्पना भी तुम ही कर रहे हो, तुम्हारी कल्पना होगी, तुम उसी में जकड़े रहोगे, कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। और बहुत लोगों तो हठयोग करा दे रहे हैं। अव्वल तो आज के मनुष्य के अंदर, बहुत कम लोगों के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि पद्मासन लगा के बैठे और रीढ़ की हड्डी सीधी करके और 4-4 घंटे ध्यानस्थ होके बैठे तो तख्ता हो जाएगी उसकी पीठ, और कुछ दिनों में वो घुटने भी बेकार हो जाएंगे, फिर कहेगा मुझसे बैठ भी नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग तो जो है वो शीर्षासन लगवा देंगे, सर नीचे, टांगे ऊपर,
भगवान ने चलने के लिए सीधा जो है रास्ता बताया है कि भाई पैरों से चलो, और तुम पता लगा कि उल्टे हो रहे हो कि साहब खून का संचार ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ऐसे पूरे सिर में हो जाए। भगवान ने वो प्रणाली बनाई होती है, करना होता जरूरी तो वो शीर्षासन लगाना होता, तो मूर्खों की तरह शीर्षासन लगाना, ये आसन लगाना, वो आसन लगाना और तरह तरह के प्रयास करना, तो गलत सलत जब हो जाता है उसमें तो फिर पागल भी हो जाते हैं। तो इसलिए फिर बहुत से योगियों को ये कहना पड़ता है कि कुंडलनी जगाने में बहुत खतरे हैं। तो आदमी भयभीत हो जाता है कि भैया कुंडलनी कैसे जगाएं। मैं आपको अगले वीडियो में सारी चीज स्पष्ट करूंगा, बहुत इजी मेथड, बहुत सहजता से। हमारे देश में बहुत लोग हुए हैं योगी जन, जिन्होंने कुंडलनी ही जगाने को जो है अपना पूरा ध्येय बनाया। किसी ने सरल योग की बात कही, किसी ने सहज योग की बात कही, और किसी ने शिव योग की बात कही, और किसी ने जो है वो आध्यात्म योग की बात कही, और किसी ने अष्टांग योग की बात कही, किसी ने कोई प्राण योग की बात कही, राजयोग की बात कही, और किसी ने तो जो है वो बताया कि सांसों पर ही ध्यान दो, विपश्यना योग की बात की। बहुत योग, तरह तरह के योग है, और सारे योगों को अगर एक मिला लो, सारे योगों को, तो वो एक ही योग आ जाएगा जिसमें जिसको जैसी जरूरत है वही हो। आप कितने योग चढ़ेंगे, कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे, जीवन इतना छोटा है, काम इतने अधिक है, कैसे करेंगे। तो आपको ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जो बस ट्रिगर दबाया और काम शुरू, आपके अनुकूल हो, आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो। हाँ, शरीर में जितना बल है आप उतना कर सकें। शीर्षासन लगाएंगे, पता लगा हार्ट की और प्रॉब्लम हो गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, दिमाग में कुछ और, रक्त जम गया, खून का तक्का जम गया, खान पान उस तरह के नहीं है कि जिस तरह का सोना उठना बैठना था, श्रम हमारे जीवन से गायब होता चला जा रहा है। बटन दबा के सब चीज, मोटरसाइकिल का किक मारा, और किक भी नहीं मारना है अब तो, खाली इग्निशन दबाना है, ऑन करना है। पहले पानी भी भरना है तो दूर जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, नल चलाओ, कुएं से रस्सी खींचो, आटा भी चक्की से पीछे चला के, सब श्रम ही श्रम था, वो सब श्रम गायब हो चुका। तो वर्तमान जीवन में हम कैसे शक्ति को जगाएं, कुंडली जगाएं, इस पे मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। आप कृपया मेरे इस अगर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। तो ये आप सब्सक्राइब करेंगे, लोग देखेंगे कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो लोग उससे लाभान्वित होंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई बहन भटके नहीं, उनको घर बैठे सब कुछ समाधान मिल जाए। आज जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम सब कुछ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हम पहले वहां चुनाव कर लें कि हाँ क्या करना है। सहज चुनाव के माध्यम से हम अपने को उस रास्ते पर डाल दें जो हमारे अनुकूल हो। कौन सा मैं आपसे फीस मांग रहा हूं, कौन सा मैं आपसे क्या चीज ले रहा हूं, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुने, और उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँ। धन्यवाद।